या कीजिए 5 का घात 3। हम सबसे पहले नंबर 1 को बनाते हैं। 5 का घात 3, इसका मतलब होता है कि हम इसे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 का। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलता है। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 का गुणा 5 से करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 5 125। ये इसका उत्तर। दूसरे क्वेश्चन को लिखिएगा, ये है -7 का घात 3। तो हम इसे लिखेंगे 3 बार -7 गुणे -7 गुणे -7। यहाँ पे ऋण चिन्हों की संख्या 1 2 3। 3 क्या होता है, सम या विषम। 3 होता है सम या विषम। विषम होता है तो हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस चिन्ह हमेशा आएगा। अब देखिए 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 7 49 आएगा। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 49, उसमें गुणा फिर करना है 7 का। तो 7 का मतलब 7 का 3 6 7 चौक 28 29 30 और 4 34 343। तो -343 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट तीसरे को देखते हैं। यहाँ क्या हुआ, 1/3 का घात -4। 1/3 का घात -4। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब पावर जो है, जो घात है, अगर वो माइनस है तो उसको प्लस में कैसे करना है। तो प्लस में कैसे किया जाता है, इसको पलट कर किया जाता है। इसका मतलब 3/1 हम इसको पलट दिए। 3 नीचे है तो ऊपर ले गए, 1 ऊपर है तो नीचे ले गए। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया या फिर इसका विलोम लिख दिया। ठीक है, तो ये -4 और +4। इसका मतलब कि हम 3/1 गुणे 3/1 गुणे 3/1 गुणे 3/1 हम 4 बार करके गुणा करेंगे। तो 3 3 की 9, 9 किया 27, 27 किया 81। तो हमने यहाँ पे लिखा 81। 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1 तो 1, तो 81/1 हम इसे 81 भी पढ़ते हैं। ये इसका आंसर। तो सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब सॉल्व करने के बाद जिसका पावर्स है वो धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखें कि यदि दो संख्याएं जिसके बेस इक्वल हो और घात अलग अलग हो और वो गुणा हो, तो हम घातों को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3, ये दोनों का आधार 1 है और इनके घातों को -4 जोड़ -2 को जोड़ देते हैं। हम पाते हैं कि 3 का घात -4 -2 बराबर 3 का घात -6। घातों को धनात्मक करने को कहा गया है और यहाँ पे हमारा -6 आ रहा। तो हम इसे धनात्मक कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसे पलट देंगे तो 1/3 का घात 6, ये माइनस था और प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसे पलट दिया। हमारा पहले का आंसर ये। दूसरे में देखिए, जब भाग में तो हम इस मेथड से देख सकते हैं कि जब भाग में हो तो घातों को घटाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 बेस लेते हैं और -7 -8 इंटू 2 का घात -2। यहाँ पे हम पाते हैं कि 2 -7 +8 गुणे 2 का घात -2 बराबर 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 2 का घात 1 गुणे 2 का घात -2। यहाँ पे अब गुणा में बचा हुआ, तो गुणा में क्या करते हैं, जब हमारे आधार 1 होते हैं तो घातों को जोड़ा जाता है। तो फिर यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो 2 का घात 1 जोड़ -2 बराबर, यहाँ हम पाते हैं कि 2 1 ± -2 बराबर 1 में से 2 को घटाएंगे तो 2 का घात -1 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि घात माइनस में आ रहा है तो हम इसे प्लस करेंगे। इसका मतलब हम इसके नीचे 1 मान ले और इसको पलट कर लिखे 1/2 का घात 1 या फिर 1/2, क्योंकि 1 का घात यहाँ पर भी 1 का घात है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट
इसे देखते हैं, यहाँ पे बेस दोनों का इक्वल नहीं, तो हम इसे पहले पॉजिटिव करते हैं 1/5, क्योंकि इसके नीचे एक मानना पड़ेगा और इसका घात जो है ये माइनस में था तो प्लस में। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी घात माइनस में है, तो इसे प्लस करने के लिए इसको पलट देते हैं, तो 5/2 का घात 4। अब यहाँ पे क्या करें कि 1/5 उसे 4 बार 5/2 यहाँ पे 4 बार है, तो हम इसे भी 4 बार यहाँ पे देखते हैं कि 5 नीचे 4 बार है, 5 ऊपर 4 बार है, तो 1 कट जाता है। हमारा क्या बचा? 2 4 बार बचा, 1 ऊपर में 1 4 बार है, नीचे 2 4 बार, तो हम इसका घात 4 लिखेंगे, यही हमारा धनात्मक फॉर्म है। नेक्स्ट इसे देखते हैं, यहाँ पे हम 1/3 और इसका पूरा घात 2 कर सकते हैं, और इस पूरे का घात 2। तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन होती है, तो घातों को गुणा किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 और ये घातों का गुणा हो जाएगा, मतलब 1/3 का घात 4 इसका धनात्मक उत्तर हो जाएगा। इसे देखते हैं, यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में है, दोनों का बेस इक्वल हो, मल्टीप्लाई में हो, तो दोनों के घातों को जोड़ दिया जाता है, मतलब -4 का घात 2 जोड़ 7 बराबर -4 का घात 7 2 9 हो जाएगा। यहाँ पे घात हमारा धनात्मक, इसे देखते हैं, यहाँ पे 3 के घात 2 का मतलब होता है 3 × 3 जोड़ 2 के घात 0, जिसका भी घात 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ पे गुणे 10 के घात 4, अभी हम वैसे ही रखेंगे 3 × 3 9 1 10 हो जाएगा जोड़ने पर, ये हो गया 10 जिसका घात 1 है, गुणे 10 जिसका घात 4। जब बेस दोनों का इक्वल हो तो हम घातों को जोड़ते हैं, इसका मतलब 10 का घात 1 जोड़ 4 बराबर 10 का घात 5, ये इसका आंसर होगा। मान ज्ञात कीजिए, इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। पहले वाले को देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, गुणे 32। अगर हम गुणे 32 को देखें, या फिर इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं, 1/2 का घात 5 गुणे 32। नेक्स्ट हम देखिए, 2 को 5 बार गुणा कीजिए, ऊपर में 1 को 5 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, नीचे में 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16 × 32 आता है, ये हमारा 32 हो गया, गुणा 32 ये कट जाएगा, तो हमारा सिर्फ 1 उत्तर आएगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, जब किसी भी संख्या के बाहर 0 का पावर 0 लिखा हो या घात 0 लिखा हो तो अंदर वाले सभी का वैल्यू 1 होता है, इसका उत्तर 1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसका पावर 0 दिया हुआ है, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। कैसे? इससे यदि किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 और मल्टीप्लाई करने पर 2 × 2 -2। हमने किसका प्रयोग किया? हमने इसका प्रयोग किया, दोनों को गुणा कर दिया। अब ये पावर जो है इसे ऋणात्मक से धनात्मक करना है, तो हम इसे पलट देना चाहिए, मीन्स 5/3 का घात 2। अब अगर हम देखें 5 × 5 और नीचे 3 × 3, तो ये होगा 25 और नीचे 3 × 9 6 का घात n बटा 6 का घात -2 बराबर 6 का घात 3 है, तो n का मान क्या है? n की वैल्यू कितनी है? हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं 6n बराबर 6 का घात 3, ये बटा में है तो यहाँ चला जाएगा
6 का घात -2 6 का घात n बराबर, यहाँ पे हम देखते हैं कि जब गुणा में होता है तो उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आधार एक ही रखते हैं लेकिन इन दोनों के घातों को जोड़ देते हैं। 6 का घात n बराबर 6 3 ± -2। यहाँ पे पाते हैं 6 का घात n बराबर 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, आधार दोनों का इक्वल है, कैंसिल कर देते हैं तो n बराबर 1। ये इसका आंसर होगा कि n का वैल्यू जो है 1। संख्या 1 से 3/2 का घात -3 भाग x बराबर 4/9 का घात -2। यहाँ पे हम इसको पहले पॉजिटिव करते हैं, 2/3 का घात 3 गुणे 1/x बराबर, इसे भी अपन पॉजिटिव करते हैं 9/4 का घात 2। यहाँ पे देखते हैं 3 बार है तो 2 × 4 × 8 होता है, और यहाँ पे 3 के 9 या 27 होता है, गुणे 1/x बराबर 9 9 81/4 को 16। यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 81/27 x गुणे 81/16। 16 का गुणा 8 से किए 27 का गुणा 81 से किए 27 गुणे 81 x बराबर 8 गुणे 16। यहाँ पे हम x को इधर ही रहने देते हैं और 8 गुणे 16 नीचे 27 गुणे 81। यहाँ पे हम पाते हैं कि ये 2 का घात 3 गुणे 2 का घात 2 का 4 4 2 का घात 4 नीचे 27 3 का घात 3 और 81 3 का घात 4। x = 2/3, उनके घातों को साफ लिखा जा सकता है। ये इसका आंसर है, ताकि 2/3 का पावर 3 गुणे 2/9 का पावर -6 बराबर 2/9 का पावर 2x - 1 हो। तो हम इसमें x का पावर निकालना, हम क्या करते हैं कि 2/9 जब दोनों का बेस इक्वल हो तो दोनों के पावर को जोड़ दिया जाता है। हमारा आधार दोनों का 1 है, इसलिए हम 3 जोड़ -6 कर देते हैं बराबर 2/9 का घात 2x - 1। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2/9 का घात इनको जोड़ने पर प्लस -3 में से 6 को घटाओगे तो आपका -3 बराबर 2/9 का घात 2x - 1 आएगा। यहाँ पे आधार दोनों का इक्वल है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, -3 बराबर 2x - 1। अब हम क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, तो -3 ट्रांसपोज करने पर -1 है तो +1 हो जाएगा बराबर 2x। इसमें से जब इसको माइनस करते हैं, 3 में से जब 1 जोड़ देते हैं तो हमें -2 मिलता है बराबर x। ये 2 इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, कट जाएगा तो -1 बराबर x। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर -1 होगा। ये इसका आंसर है, x की जगह पे -1 का घात 6 बटा 2 का घात -3 बराबर 18 है, तो n का मान क्या है। यहाँ पे क्या करना है, 2 का घात n वैसे ही करने चाहिए गुणे 2 का घात 6 भी वैसे ही करने चाहिए बराबर 2 का घात 18, ये 2 का घात -3, तो हम इसे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 का घात सिर्फ जोड़ देते हैं, n घन 6 बराबर 2 का घात 18 -3, ये हमारा केस दोनों कैंसिल हो जाएगा। n घन 6 बराबर 18 में 3 घटा दिए 15, n बराबर ये 15 घन 6 ट्रांसपोज होगा -6, n बराबर 15 में से आप 6 को घटा तो आपका 9 आएगा। ये इसका आंसर है। 4/9 का घात x - 7 बराबर 2/3 के घात 2। 4/9 का घात x - 7 बराबर, यहाँ में ध्यान से लिखिएगा, ये हम इसके पावर को तोड़ रहे हैं, 2 का घात 2 मैंने 2
बराबर इसका वैल्यू आया 8, ये इसका आंसर। यहाँ पे इसका वैल्यू 8। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 का घात 3x बराबर इसका भी बेस जो है 2 बना, मतलब 2 गुना 4 गुना 8, 2 का घात 3 2x धन 1। यहाँ पे हम इन दोनों को हटा दें। यहाँ पे हम पाते हैं 3x बराबर 3 गुना 6x, 3 एकम 3। इसको ट्रांसपोज इस साइड करते हैं, -3 बराबर 6x, इससे इसको ट्रांसपोज करते हैं तो -3x, माइनस करने पर 6x - 3x इक्वल टू 3x, इस साइड -3। यहाँ पे हम देखते हैं -3 बटा 3 बराबर x, कटने के बाद -1 बराबर x, मतलब x बराबर -1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32। 2 के घात x यहाँ पे 5 बार, तो हम इसको 5 बार जोड़ सकते हैं। बराबर 1024। 2 का घात 5x बराबर 1024। 1024 का फैक्टराइजेशन करो और ये देखो कि कितनी बार हुआ है। 5 1 2 गुना 4 2 5 10 5 12, यहाँ पे बेस को हम हटा देते हैं तो हमारा आता है x बराबर 10 और ये 5 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x बराबर 5 गुना 10, यहाँ पे 2 होना है। लास्ट में से देखते हैं। दोनों का बेस इक्वल है तो हम इनके पावर को ऐड कर सकते हैं। x धन 1 धन x माइनस 1 बराबर, इसको देखो कि ये 5 का कितना पावर है। इसका मतलब 31 25 को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 5 का 30, 5 गुना 10 का 25, 5 का 5 गुना 10 का 25, 25 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 का पावर 5, यहाँ पे हम इसका अगर कैंसिल कर देते हैं तो देखते हैं कि x प्लस x तो 2x प्लस 1 माइनस 1 ये फैक्टर कैंसिल हो गया, इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और ये बटा में ये इसका आंसर। और b बराबर 2 है तो नीचे के मान जाते हैं। पहला a मतलब -a, b मतलब इसका पावर 2 जोड़ b मतलब 2 पावर a माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं -1 गुणे -1 2 बार होगा तो ये हो जाएगा +1। यहाँ पे देखें प्लस ये घात माइनस में, इसको प्लस में करने के इसको पलट देते हैं 1/2। अब दोनों के नीचे लघुत्तम 1 और 2 का 2 हुआ, 1 से 2 में भाग दिए 2 या 2 का गुना 1 से 2 जोड़ 1 बराबर पहले का हुआ 2 1 3/2। इसे चाहे तो विच फ्रैक्शन में 1 से 1/2 ये लिख सकते हैं। दूसरे को देखिए a मतलब -1, इसका घात b मतलब 2 माइनस b मतलब 2, इसका घात a मतलब -1। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर इसको -1 गुणे -1 करते हैं तो +1 होता है, माइनस यही रहेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए इसे 1/2 लिखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में इसके नीचे 1 मान करके दोनों का अपन एलसीएम लेते हैं, 2 आता है, 1 का पहाड़ा 2 बार 2 आएगा, 2 एकम 2 -1
बराबर 2 में से 1 घटाओगे तो 1/2 इसका आंसर होगा। तीसरे को देखें। तीसरे में a मतलब -1, b मतलब 2 गुणे b मतलब 2 का पावर a मतलब -1। यहाँ पे हम देखते हैं कि a का गुना -1 गुणे -1 करते हैं तो 1 आता है। नेक्स्ट 2 का घात -1 गुणे 1/2। नेक्स्ट टर्म में 1 का गुना 1 से करते हैं तो 1/2 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं a -1 इसका घात 2 भाग b मतलब 2 इसका घात -1। अब 1 का घात 2 माइनस में है तो -1 गुणे -1 प्लस 1 होगा भाग, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भाग को गुणा में चेंज करने पर 2/1 होता है। इसका मतलब 1 गुना 2/1 बराबर 2 इसका